बीएमसी चुनाव के नतीजों ने मुंबई की राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां एक और बीजेपी और ठाकरे गुट के बीच सियासी मुकाबला देखने को मिला, वहीं इस चुनाव में एक ऐसी पार्टी ने एंट्री की जिसने पुराने समीकरण को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम की। मुंबई की राजनीति में नई उड़ान। मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर और सबसे जटिल नगर निगम मानी जाती है। यहाँ सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं बल्कि जीत दर्ज करना किसी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि से कम नहीं मानी जाती है। लेकिन इस बार हैदराबाद से उठी राजनीतिक पतंग ने मुंबई के आसमान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। एमआईएम ने बीएमसी चुनाव में 4 सीटों पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। कहां जीती एमआईएम? वार्ड 136 यहां से एमआईएम उम्मीदवार जमीर कुरैशी ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्हें लगभग 15,000 वोट मिले और उन्होंने अपने नज़दीकी प्रतिद्वंदी को भारी अंतर से हराया। वार्ड 137 इस सीट पर समीर रमज़ान पटेल विजयी रहे। मानखुर्द शिवाजी नगर इलाके में यह जीत पार्टी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। वार्ड 145 चेंबूर और चीता कैंप इलाके से खैरुन्निसा अकबर हुसैन ने जीत हासिल की। वार्ड 134 यहां से महजबीन अतीक अहमद ने पार्टी का परचम लहराया। इन चारों सीटों पर जीत साफ कर दिया कि एमआईएम अब मुंबई की राजनीति में सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक मजबूत खिलाड़ी बन चुकी है। आखिर इस जीत के पीछे क्या वजह है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जीत कोई संयोग नहीं है। मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर और चेंबूर जैसे इलाके में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है, लेकिन इस बार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी के पारंपरिक वोट बैंक में बड़ा बंटवारा देखने को मिला। स्थानीय नेताओं की आपसी खींचतान और गुटबाजी का सीधा फायदा एमआईएम को मिला, जिसने संगठित तरीके से चुनाव लड़ा। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जब दो ताकतवर नेता आपस में उलझते हैं तो फायदा किसी तीसरे को मिलता है। बीएमसी चुनाव में यही देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी और एनसीपी के नवाब मलिक के बीच चल रही सियासी दूरी का असर जमीन पर साफ दिखा। मुस्लिम वोट बैंक भ्रम की स्थिति में रहा और इसी खाली जगह में एमआईएम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। एमआईएम ने सिर्फ सीटें नहीं जीती बल्कि यह भी दिखा दिया कि पार्टी के उम्मीदवार कई जगहों पर 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीती है। यह उनकी बढ़ती जमीनी ताकत और संगठन का संकेत है। खासकर मुस्लिम युवा मतदाताओं में पार्टी का आक्रामक और सीधी राजनीति को लेकर आकर्षण बढ़ा है। आगे की राजनीति के संकेत बीएमसी में मिली ये 4 सीटें आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष के लिए एक चेतावनी मानी जा रही है। अब यह साफ हो गया कि मुंबई की राजनीति में ओवैसी और एमआईएम को नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि वे विकास के मुद्दों पर काम करेंगे और जहां जरूरत होगी वहां सत्ता पक्ष का समर्थन भी करेंगे, लेकिन गलत फैसलों का विरोध भी मजबूती से किया जाएगा। सवाल आपके लिए है, क्या एमआईएम की यह एंट्री मुंबई की राजनीति में नया ध्रुव बनाएगी या यह पारंपरिक दलों के लिए एक खतरे की घंटी साबित होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। केनी दस्तक को फॉलो कर लीजिए ताकि हर जानकारी, हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे।